Hello students, how are you? I am fine and I hope you all are also fine. Today I will talk about my next topic after definition of cell. That topic is multicellular organism and unicellular organism. Unicellular organism are those organisms whose body is made up of single cell, and multicellular organism are those organisms whose body is made up of many cells. Unicellular organism may be of two types: eukaryotic and prokaryotic. Prokaryotic are those organisms whose genetic material is not developed, and eukaryotic organisms are those whose genetic material is developed. Genetic material, that means nucleus is developed in eukaryotic cells, एंड प्रोकैरियोटिक का कहने का मतलब ये होता है कि ये प्रिमिटिव टाइप होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसमें डेवलप नहीं होता है। इनमें जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस के नाम पे न्यूक्लियाइड होता है, डीएनए कवर्ड नहीं होता, हिस्टोन एब्सेंट होता है, और ये न्यूक्लियाइड कहलाता है। तो इस तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनका लाइफ प्रोसेस या बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और सिंपल के ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सिंपली अपना लाइफ प्रोसेस कर लेते हैं, जैसे रिप्लिकेट करके 1 से 2 हो जाते हैं, मतलब ये अपना संख्या बढ़ा लेते हैं, यौवन को प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए, इनका प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है, और यौवन प्रोड्यूस करने के लिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। डाइजेशन इसमें होलोजोइक तो होता है ह्यूमन में, लेकिन माउथ में जाता है, माउथ जैसे प्रोसेस जानते हैं, पूछना है उसको, सलाइवा में मिलाना है, उसके बाद इसोफेगस में ले जाना है, तो वहाँ प्रोसेस कुछ और होता है, और जब स्टमक पे पहुँचा तो वहाँ प्रोसेस कुछ और होता है। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इजेशन तक प्रोसेस है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब चलते हैं कि कितने सेल से मिल के बना होता है ऑर्गेनिज्म का बॉडी। देन इट इज़ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का बॉडी जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। अगर बॉडी छोटा है तो कम सेल से मिलकर बना होता है, अगर बॉडी बहुत बड़ा है तो ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म एक फंगस होता है, उसका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये कई एकड़ में फैला होता है, ये फंगस होता है। और ब्लू व्हेल का नाम सुने होंगे, ये भी बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है। 10⁻17 ट्रिलियन सेल होते हैं शायद इसके, और 100 ट्रिलियन, ये 100 गुना तो ज़्यादा आदमी से एलिफेंट में होता है, और 30 से 40 ट्रिलियन सेल आदमी के अंदर लगभग पाया जाता है। सेल की संख्या आदमी की बॉडी का 30 से 40 ट्रिलियन है, लेकिन यही अगर माइक्रोब्स का देखा जाए कि बॉडी में माइक्रोब कितने होते हैं ह्यूमन के, तो ये 38 से 39 ट्रिलियन होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि माइक्रोब जब 30 से 40 ट्रिलियन हैं, 38 से 39 हैं, और 30 से 40 बॉडी है, तो माइक्रोब है कि बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, समझ लीजिए क्या है। तो इस तरह से है। और आज हम क्या क्या पढ़े हैं इस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं, नोट कर लेते हैं इस चीज़ को। नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल, ये पढ़े हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़े हैं। यूकैरियोटिक का मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला, और प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप जेनेटिक मटेरियल वाला जो डेवलप नहीं होता है। ये न्यूक्लियाइड कहलाता है, ये न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, डेवलप होता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़े हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़े हैं। अब
साइज ऑफ द सेल के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा कि साइज डिफर करता है ह्यूमन बॉडी में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे अनेक डिफरेंट आर्गन्स के साइज, शेप और साइज कैसे होते हैं। शेप और साइज के बारे में सेल के हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस बना करके हम लोग सिलेबस को पहले कवर करेंगे, उसके बाद एक बड़ा वीडियो बना करके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में जो भी टॉपिक या जो भी टर्म नहीं समझ में आया होगा, जो भी शब्द आपको नहीं समझ में आया होगा या आप जानना चाहते होंगे कि क्या चीज़ है, तो आप हमें बताइएगा। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्टोपस के किडनी में होता है और उसके यूरिन से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। उसका बॉडी 41 से 100 सेल के बीच होता है। उसका बॉडी जो बना होता है 9 से 41 सेल के बीच संख्या होता है। 9 सेल या 9 से लेकर के 41 सेल हो सकते हैं, उसका बॉडी जितना बड़ा होगा उसके अनुसार। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कमेंट सेक्शन में बताना है। एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका कि बॉडी 4 सेल से मिलकर बना होता है, वो टेट्राबीना सोसिएलिस कहलाता है। तो ये दोनों हैं जो वो कहलाते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के 10 एग्जाम्पल्स आप लोग, सिंपल है इसलिए बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। समझेंगे कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, समझ जाएंगे कि अब वीडियो बनाना चाहिए 9th क्लास का।